आज हम लोग देखेंगे सौर मंडल के चौथे ग्रह के विषय में, जिस ग्रह का नाम है मंगल। नाम क्या है बुआ? चौथा ग्रह है जिस ग्रह का नाम है मंगल। कहते हैं ना कि मंगलामुखी सदा सुखी, उसी ग्रह के विषय में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सौर मंडल का चौथा प्रधान ग्रह है जो दिखता कैसा है? लाल। अब लाल दिखने के पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा बुआ जी, यानी बिना कारण का कुछ होता नहीं है। तो पता क्या चला कि इस ग्रह पर सबसे ज्यादा लौह ऑक्साइड की मात्रा है, जिस कारण से मंगल कैसा दिखता है? लाल दिखता है। अब कहता क्या है कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर भविष्य में चलकर जीवन संभव माना गया है। वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पर ऋतु बदलती है पृथ्वी ग्रह की तरह। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि मंगल ग्रह का घनत्व जो है ना 4.0 है। कितना है बुआ? परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी कि मंगल ग्रह का घनत्व कितना है, तो 4.0। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो पता क्या चलता है कि मंगल ग्रह जो है इसका 2 उपग्रह है। कितना उपग्रह है बुआ? मंगल का मात्र 2 उपग्रह है। उपग्रह का नाम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक का नाम है फोबेस। नाम क्या बुआ? फोबेस। और दूसरा का नाम है डाइमस। नाम क्या बुआ जी? डाइमस। अब कहता है क्या कि दोनों उपग्रह की खोज करने वाला एक व्यक्ति है, यानी इसका आसफ हॉल नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने इन दोनों उपग्रह यानी मंगल के दोनों उपग्रह की खोज 1687 में किया था। बउआ एक बात सुना है? दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है और नहीं मिला वो सोना है। यानी इंसान की सबसे बड़ी खासियत यह है बुआ जी कि जो उसके पास होता है वह उसकी कदर कभी नहीं करता, और जो नहीं रहता है उसके पीछे वह भाग भाग करके एक दिन क्या हो जाता है? मर जाता है। यानी जो मिला है ना, जो दिया है ईश्वर ने, उसी को संभालिए, ज्यादा ख्वाहिशें न पालिए। ख्वाहिश क्या हो जाएगा? अधूरा ही रह जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर होगा। अब कहता है कि मंगल जो एक ग्रह है, इसका 2 उपग्रह है फोबेस और डाइमस, जिसकी खोज आसफ हॉल ने किया था। कब किया था? 1687 में। अब कहता है कि ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी है एक, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। नाम क्या है बुआ? निक्स ओलंपिया के विषय में कहा जाता है क्या भाई कि यह चोटी जो है ना, निक्स ओलंपिया, यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। यानी अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। देखो बुआ एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊंचाई को हमेशा मीटर में और दूरी को हमेशा किलोमीटर में मापी जाती है। बस नहीं, तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, इसमें 3 से गुना करेंगे और जो हमारा आएगा इतना ऊंचा कौन है? निक्स ओलंपिया है, जो मंगल ग्रह पर हमारा क्या है? अवस्थित है। समझ में आ रही है बुआ जी? अरे कोशिश कर, कामयाब होगा। क्यों दूसरों को देखता है, खुद को देख, यही पहचान तुझे आगे कामयाब बनाएगा। ठीक ना? आगे देख इधर। अब देखो ये हमारा चौथा था जिसका नाम क्या है? मंगल। अब देखिए हम चलते हैं 5वां ग्रह के विषय में, यानी सौर मंडल का 5वां ग्रह है, जिस ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। नाम क्या है बुआ? बृहस्पति एक ग्रह है। अब कहता है कि बृहस्पति ग्रह के विषय में कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और बड़ा के साथ में सबसे भारी ग्रह कोई है तो इस ग्रह का नाम क्या है?
बृहस्पति ग्रह है। समझ में आवे। अब देखिए कहता क्या है कि बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे भारी भी है, और इसकी खोज यानी 1610 ईस्वी में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, गैलीलियो। नाम क्या है, 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की क्या कर दिया, खोज कर दिया था। अब थोड़ा गैलीलियो के विषय में पढ़ें तो पता चलता है कि गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप और टेलीस्कोप के साथ में दूरबीन, जो दूर की वस्तु को हमारे आंखों को दीदार करा दे, उसका नाम है दूरबीन, की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, गैलीलियो। और साथ में बृहस्पति ग्रह का भी खोज कर दिया 1610 में। अब कहता है कि बृहस्पति जो हमारा ग्रह है ना बउआ, ये हमारा दिखता है पीला। कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह। और दिखने के पीछे कारण है सल्फर डाई, नाम क्या है बुआ, सल्फर डाई ऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इस ग्रह पर ज्यादा है, जिसके कारण यह ग्रह कैसा दिखता है, यानी पीला दिखता है। अब देखिए इसको परिक्रमा करने में, यानी जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे परिक्रमा करते हैं, किसका, सूर्य का परिक्रमा करता है, ये भी परिक्रमा करेगा सूर्य का, और एक बार परिक्रमा करने में इसको 12 वर्षों का एक लंबा समय लगता है। यह बहुत ही मंद गति से धीरे 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 क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसका उपग्रह, यानी बृहस्पति ग्रह का टोटल उपग्रह कितना है, 95 है, 95 है। और साथ में कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा अगर कोई उपग्रह है उसका नाम क्या है, गनीमीड। नाम क्या है, गनीमीड है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, और उपग्रह कहां पर है, बृहस्पति ग्रह पर। बात समझ में आ रही होगा। राजा जी कहाँ, हम तो चले परदेश में। चल तो कहावत सुना है ना कि हम तो है परदेश में, निकला होगा चांद अपने देश में। आइए इधर थोड़ा सा इधर भी देखिए, इधर चांद उग रहा है। नाम क्या था, बृहस्पति सौर मंडल का कैसा ग्रह है, सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, छठा नंबर में। छठा नंबर ग्रह के पास पहुंचते हैं, उसका नाम है शनि। कौन सा ग्रह होगा, शनि ग्रह के विषय में पढ़ेंगे, जो कि सबसे हल्का, यानी सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है, शनि है। और साथ साथ में कहता है यह दिखता हमारा कैसा है, काला। यानी काला एक ऐसा रंग है जो हमेशा अपने आप में दिलवाला रहता है, यानी जिस पर एक बार काला रंग चढ़ गया ना, उसके बाद दुनिया का कोई भी रंग उस पर चढ़ ही नहीं सकता। नाम क्या है, काला। अब कहता है क्या है कि भाई यह काला जो दिखता है, दिखने के पीछे क्या है कारण, नाइट्रोजन। यानी इस ग्रह पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, जिस कारण से यह ग्रह हमारा कैसा दिखता है, काला दिखता है। और साथ में इसका घनत्व सबसे कम है, यानी 0.7 कितना हुआ, 0.7 इसका घनत्व है, सबसे हल्का है, दिखता कैसा है, काला। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस ग्रह पर धूलकण, धूलकण के साथ में हिम का मतलब बर्फ, बर्फ के साथ में छल्ला, छल्ला के साथ में उसी को बोल सकते हैं रिंग, पाई जाती है। किस ग्रह पर, शनि ग्रह पर। और साथ साथ में कहता है क्या भाई, इस ग्रह पर वलय, वलय की संख्या कितना है, 7 है। परीक्षा में आपसे पूछेगा क्या भाई कि शनि ग्रह पर वलय की संख्या कितनी है, 7 है। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसका अपना, यानी इस ग्रह पर उपग्रहों की संख्या
कितना है 145 पाया गया। किस ग्रह पर? शनि ग्रह पर, जो दिखता कैसा है? काला है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि वलय जो है ना, वलय की खोज जो किया था उसका नाम है गैलीलियो, यानी गैलीलियो, जिसने टेलीस्कोप और दूरबीन की भी क्या किया था? खोज किया था। अब कहता है क्या है कि उपग्रह, यानी सबसे मेन जो इसका उपग्रह है शनि का, उसका नाम है टाइटन। नाम क्या है बउआ? टाइटन। किस ग्रह के विषय में? शनि ग्रह के विषय में। बउआ एक बात सुने हैं आप लोग, पीछे से जो बोले से किसी के विषय में उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सर ये बहुत गलती किया है मेरे साथ, इससे हमारा दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो बात हम कहना चाहेंगे क्या भाई कि गलती जिंदगी का एक पन्ना है, गलती जिंदगी का एक पन्ना है, और गलती हो जाए तो उस किताब से उस पन्ने को फाड़ करके फेंका जा सकता है, लेकिन एक गलती की वजह से पूरी किताब को फेंका नहीं जा सकता। हमेशा ध्यान रखो कि जिंदगी में गलतियों को सुधारा जा सकता है, और जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारेगा वही इंसान जीवन में आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी गलती के कारण पूरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना, पूरी जिंदगी की किताब को फेंकना नहीं है, बल्कि उस गलती की पन्ना को क्या करना है? अपने जिंदगी से फाड़ देना है, लेसन यानी सीखना है, और सीख करके जिंदगी में आगे की ओर बढ़ना है। गलती कौन नहीं करता इस संसार में? सब लोग गलती करते हैं, पकड़े गए तो चोर कहला गए, और नहीं पकड़े गए तो साध कहला गए। हर एक इंसान से गलतियां होती हैं, हम इंसान है साहब, भगवान नहीं। समझ रहा मुन्ना? चलो आगे। अब देखिए बउआ, अब हम लोग शनि के विषय में पढ़ रहे थे कि इसका उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। वलय की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अब चलते हैं हम लोग अगले ग्रह के विषय में। अब देखिए बउआ, अब हम लोग पहुंचते हैं सौर मंडल में, और सौर मंडल के कैमा ग्रह को देखेंगे? अरुण ग्रह के विषय में। नाम क्या है बउआ? अरुण चा के विषय में देखेंगे। और अरुण ग्रह के विषय में कहता है यह लेटा हुआ ग्रह है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा क्या है? झुका हुआ है। उस ग्रह का नाम क्या है बउआ? अरुण ग्रह है। कहता क्या है कि इस ग्रह को आधुनिक ग्रह भी कहा गया है, और साथ साथ में कहता है कि सूर्य का एक बार परिक्रमा करने में इस ग्रह को, अरुण ग्रह को 84.07 वर्ष का एक लंबा समय लग जाता है। साथ में कहता क्या है कि इस ग्रह पर शनि ग्रह की तरह ही इस ग्रह पर भी वलय है, रिंग है, छल्ला है, धूल कण है। उस ग्रह का नाम क्या है बउआ? अरुण ग्रह है। साथ साथ में कहता है क्या है कि इसकी उपग्रहों की संख्या, किसकी? अरुण ग्रह पर जो उपग्रह है, इस पर उपग्रहों की संख्या कितना है बुआ जी? 28 है। और साथ साथ में कहता है क्या है कि जो वलय है अरुण ग्रह पर, इसकी संख्या कितना है? मात्र 5 गो है। बात को समझ में आ रहा है? ओ राजा जी, अरे इधर देखिए हरियाली खेत में लाल लाल टमाटर, नहीं चल इधर देख। अब देखिए, अब कहता है क्या है कि आधुनिक ग्रह कहा गया था अरुण को, और साथ में कहता है कि इसका 28 गो उपग्रह है, और साथ में कहता है कि इसका 2 सबसे मुख्य उपग्रह है, जिसका नाम है ट्राइटन। नाम क्या है? ट्राइटन। और दूसरे का नाम है मिरिंडा। नाम क्या है बुआ? मिरिंडा। देखो बुआ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या भाई कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? यानी पश्चिम से पूरब की ओर नचता है, इसलिए उन ग्रहों पर सूर्योदय पूर्व की ओर होता है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिन पर सूर्योदय हमेशा कहाँ होती है? पश्चिम की ओर होती है, क्योंकि ये लोग पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं? घूमने का काम करते हैं। उस ग्रह का नाम है अरुण। यहाँ पे सूर्योदय, सूर्य की किरण कहाँ पर निकलेगा?
पश्चिम में, और शुक्र ग्रह पर भी निकलेगा पश्चिम में। अब देखो चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं कैमा ग्रह, यानी सौर मंडल का सबसे लास्ट और सबसे अंतिम ग्रह है, उस ग्रह का नाम क्या है हमारा? एक था अरुण, ये है वरुण। कौन सा? वरुण चा। अब देखिए कहता क्या है कि ग्रह हुआ करते थे जिस ग्रह का नाम था प्लूटो, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की क्रम से उसको निकाल दिया गया, कहा कि तू अब परिवार का सदस्य नहीं रहेगा। जिसके बाद सौर मंडल का अंतिम और सबसे दूर का ग्रह कौन हो गया? वरुण। और वरुण के विषय में कहता है कि यह भाई कैसा ग्रह है? ठंडा ग्रह है, कोल्ड ग्रह है। कहते ना कि गुस्सा के बोतल पर शांति का ढक्कन लगा के रखिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दिमाग को ठंडा और मुंह में मिश्री रखना पड़ेगा हमेशा। आगे की ओर चलते हैं। अब कहता क्या है कि बउआ कि सूर्य का जो परिक्रमा करता है न वरुण, तो एक बार इसको घूमने में 165 वर्षों का समय लग जाता है। और साथ में कहता है यह हमारा जो ग्रह है दिखता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। किसके कारण? यानी मीथेन के कारण। यानी इस ग्रह पर सबसे ज्यादा मीथेन की मात्रा पाई जाती है, इस कारण से यह ग्रह हमारा कैसा दिखता है? ग्रीन, हरा। हरा रंग है हरी हमारी, कहते हैं ना। अब देखिए कहता हरा भी दिखा किसके कारण? मीथेन के कारण। और साथ साथ में कहता क्या है कि इस ग्रह को अरुण का भाई भी कहा गया है। वरुण को किसका भाई? अरुण का भाई कहा गया है। और साथ में कहता है कि इसका 13 गो अपना उपग्रह है। कितना? 13 उपग्रह है, जिसमें 2 मुख्य उपग्रह है। इसका वरुण का, एक का नाम है ट्रीटेन प्लस में नेरिट। नाम क्या हुआ? ट्रीटेन। और दूसरा का नाम है नेरिट। कौन सा ग्रह था? सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह, जिस ग्रह का नाम है वरुण ग्रह। देखिए अभी सौर मंडल के विषय में जनाब पढ़ रहे थे हम लोग। कौन से मंडल? यानी सौर मंडल, जिसे सौर परिवार भी कहा गया है। और इस तरह से हम लोगों ने 8 ग्रहों को देखा, पहचाना और इसके विषय में जाना। आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, अच्छे से देखें, और साथ में आप लोग कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।